हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मंचौर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है मिरर ऑफ कॉमनर की। एपिसोड वॉइस पोर्शन तीसरा। 27वें सवाल से 39वें सवाल तक आज आपके सामने रखेंगे। आप अपनी समझदारी, पीछे पड़े हुए नॉर्म्स के सूझबूझ के आधार पर इस सवाल को सॉल्व कीजिए। सही होने पर भी एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं तो रिवीजन का काम जरूर करेगा। वैसे बच्चे जिनसे गलती हो जाए उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो एक्सप्लेनेशन सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और एपिसोड की समाप्ति के बाद अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे देखिए, और अगर देखा है तो नोट डाउन किए हुए को रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए, आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए। मिलते हैं म्यूजिक के बाद। आइए हम आज से शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। लगे कि 30 सेकंड की समय सीमा कम पड़ जाए तो वीडियो को रोक करके सवाल को जरूर बनाइए और बाद में आप कितने अंक प्राप्त किए वो मुझे लिख करके बताइए। साथ में अगर कोई विशेष परेशानी हुई है तो वो भी मुझे बताइए। मैं देखूंगा कि मैं आपके लिए क्या बेहतर कर सकता हूं जिससे आप एरर स्पॉटिंग में और अच्छा कर पाए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे वॉइस के तीसरे पोर्शन के इस 13 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और उम्मीद तो हम ये भी करते हैं कि पिछले 2 दिन के पढ़े हुए नॉर्म्स, टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स के आधार पर आज आप बाकी दोनों पोर्शन से बेहतर कर पाएंगे। चलिए लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है और आपने जरूर इसे बना लिया होगा। कह रहा है कि when the damage has been done and the future of the people has darkened। अब देखिए यहां पर अगर हम इस सेंटेंस को एक्टिव में लिखे तो someone or something has darkened the future of the people। तो यहां पर मेरा लिखा हुआ है, एक तो सबसे पहले ये हिस्सा देखिए has been done है, तो ये मेरा पैसिव है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, इसको हम आसानी से समझ गए हैं कि ये पैसिव है। अब इस हिस्से में जब हम सेंटेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से लिखना सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द पीपल ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर इसके बाद क्या होना चाहिए, बिन लगा दीजिए कि when the damage has been done and the future of the people has been darkened, nothing will be of any help, और तब जाकर के सही होगा। इसलिए सवाल का जवाब जो है वो है सी। देखिए वॉइस में आपको अभी तक जो 26 क्वेश्चन आपने बनाए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको अगर ये समझदारी बेहतर है कि एक्टिव पैटर्न कैसे काम करता है, पैसिव का पैटर्न कैसे काम करता है, और सेंटेंस में जो शुरुआत की गई है, जो सब्जेक्ट रखा गया है उस सेंटेंस में, वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है या वो सब्जेक्ट है, यहां पर कौन सा नॉर्म्स एप्लीकेबल है, एक्टिव वाला नॉर्म्स एप्लीकेबल है, पैसिव वाला नॉर्म्स एप्लीकेबल है, ये सारी जानकारी अगर आपके मन में क्लियर है और बहुत अच्छे से समझते हैं तो सवाल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए आसानी से हमने यहां पर समझ लिया कि someone or something has darkened the future of the people, और जब इसको हमने उल्टा करके बनाया तो the future of the people has been darkened होना चाहिए। इसलिए सवाल का जवाब जो है वो है सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। और देखिए मैंने पिछले दिन एक जानकारी दी थी
कि वॉइस कन्वर्जन में एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिव में वैसे वर्ब जिनके साथ प्रेपोजिशन आता है उसको पैसिव में भी उस प्रेपोजिशन के साथ ही रखते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर, और यहां पर छोड़ दिया गया है। देखिए अगर हम इस सवाल को देखें तो दे टेक केयर ऑफ द पेशेंट, होना क्या चाहिए, दे टेक केयर ऑफ द पेशेंट। अब इसको जब हम बनाएंगे, एक्टिव का ये पैटर्न है, अब इसको हम अगर पैसिव में बनाते हैं, एक्टिव का पैटर्न है, अगर हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट है ना इज टेकन केयर ऑफ। अब इसके साथ ये ऑफ आया है, देखिए केयर के साथ मैंने बताया था पिछले दिन शायद, या नहीं बताया तो अभी देख लीजिए कि केयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा, इसलिए यहां पर हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे केयर के बाद और तब जाकर के ये सही होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका डी, आंसर नंबर है डी कि दे टेक केयर ऑफ द पेशेंट इज टेकन केयर ऑफ। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव में, वैसे भी मैंने कहा था कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन आता ही आता है, जैसे केयर के साथ आ गया, और भी है स्लेप्ट के साथ ऑन आएगा, लिसन के साथ मैंने पहले ही बताया था कि लिसन के साथ टू लगता है, अराइव के साथ जो है वो एट लगता है। अब देखिए एनॉयड के साथ एट भी लगता है और विद भी लगता है, ये सिचुएशन हम आगे चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना है कि एनॉयड के साथ क्या लगता है, एट भी लगता है। मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं ANNOYED, इसके साथ क्या लगता है, एट भी लगता है और इसके साथ विद भी लगता है। तो मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो प्रेपोजिशन वहां लगना चाहिए नहीं लगाया गया है तो वही एरर होगा वहां पर। इसलिए सवाल में जो है एरर है वो डी वाले हिस्से में केयर के बाद ऑफ लगाइए, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और अभी तुरंत मैंने जो जानकारी दी है उसी आधार पर यह भी सवाल है कि अगर एक्टिव में वर्ब के साथ प्रपोजिशन आया है तो पैसिव में उस प्रपोजिशन को रख लिया जाता है। और अब भी पिछले सवाल में मैंने आपके सामने जानकारी रखी है कि स्लेप्ट के साथ ऑन लगता है। और यहां देखिए इस सवाल को अगर आप देख रहे हैं तो कह रहा है कि द बेड हैज बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली मैरिड कपल बट इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ऑन ऐड करेंगे और ये सही हो जाएगा। ये हमेशा से ध्यान रखना है कि जो फिक्स प्रपोजिशन है, जिस वर्ब के साथ प्रपोजिशन आता है, अगर हम उसको पैसिव कन्वर्जन में ले जाते हैं तो प्रपोजिशन रख लिया जाता है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो आपका डी है। देखिए बहुत ही आसान है और इस सब सवाल में कोई भी कॉन्सेप्ट उस तरीके का नहीं है कि आपको समझने की जरूरत है, बस हाँ अभ्यास करते हुए इसको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने पिछले दिन बताया था कि इंक्वायर्ड के साथ ऑफ भी लगता है और इंक्वायर्ड के साथ इनटू भी लगता है, इंक्वायर्ड इनटू समथिंग और इंक्वायर्ड ऑफ समवन। अभी मैंने कहा केयर के साथ ऑफ लगता है, स्लेप्ट के साथ ऑन लगता है, एनॉयड के साथ मैंने कहा एट और विद दोनों लगता है। इससे पहले भी मैंने जो है बहुत सारा बताया था, इम्प्रेस्ड, डिसगस्टेड, प्लीज एंड सेटिस्फाइड, इसके साथ क्या लगता है, विद लगता है। फिर से सुनिएगा, इम्प्रेस्ड, डिसगस्टेड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, ये ऐसे हैं जिनके साथ हम बाय नहीं लगाते पैसिव में, हम इनके साथ लगाते हैं विद। ठीक है, मैंने कहा था अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, सरप्राइज्ड, इस सब के साथ एट का प्रयोग होता है पैसिव में। मैं ये जानकारी आपको दे चुका हूं और उम्मीद है कि जिन्होंने नहीं पिछला एपिसोड देखा है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपके लिए जरूरी है कि आप उसको देखिए और अभी नोट डाउन भी जरूर कर लिया होगा। इंप्रेस्ड, डिसगस्टेड, प्लीज, सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, इंक्वायर्ड इनटू समथिंग, इंक्वायर्ड ऑफ समवन, स्लेप्ट के साथ ऑन, केयर के साथ ऑफ, लिसन के साथ टू, एनॉयड के साथ एट और विद दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑन की कमी थी, वो मैंने जोड़ दिया और इसलिए सवाल का जवाब है वो है आपका डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो गया है और मुझे लगता है कि आप सब ने इस सवाल को जरूर ही बनाया होगा, क्योंकि पिछले दिन मैंने इस पर 2-3 सवाल, जो कि पिछले दूसरे पोर्शन में था, पूरे विस्तार से समझाया था कि अगर किसी एक ही सब्जेक्ट द्वारा 2 काम किया गया है, दोनों की चर्चा वाक्य में की गई है और वाक्य को एक्टिव यानी कि सब्जेक्ट से शुरू करते हुए लिखा गया है, वैसी परिस्थिति में वाक्य के दोनों हिस्से को एक्टिव में ही बनाते हैं। ये जानकारी मैंने पिछले दिन दी थी और इस पर 2 या 3 सवाल भी था उस पोर्शन में, जो 14वें से लेकर के जो 26वें तक के सवाल को मैंने आपके सामने रखा, उसके पूरे नॉर्म्स को बताया, उसमें इस बात की चर्चा मैंने की थी। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज एंड वाज होप्ड। अब देखिए, जैसे है कि चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज, चीफ मिनिस्टर होप्ड दैट, यहां पर ये वाज गलत है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के बारे में 2 चीजें कही जा रही है कि उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी लगाया, साथ में क्या किया, उम्मीद भी की। चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिज एंड होप्ड दैट इट वुड बी कंप्लीटेड बाय जनवरी, है ना। तो यहां पर जो है ये वाज नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा ही दोनों काम, एक ही सब्जेक्ट के 2 एक्शन की बात की गई है वहां पर, तो दोनों, पहला एक्टिव में, दूसरा भी एक्टिव में होना चाहिए। इसीलिए इसका जो सी वाला हिस्सा है वहां से हम वाज हटाएंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद है कि आप सब ने इसका जो है सही जवाब दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी बात है। शायद वो डकैत लूटेड द हाउस वाला एक सवाल था, उसमें मैंने बताया था, और कोई एक और सवाल था, अगर आपको याद आ रहा है तो मुझे लिख करके बताइए। और मैं आप सबसे बस इतना ही कहूंगा कि बंधु, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एक चैप्टर के हर एक सवाल को हम आपके सामने रख रहे हैं, अभ्यास के तौर पर आप इसको लीजिए। जुलाई में होने वाली CHSL की जो परीक्षा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को छोड़ना, भगा भगा करके देखना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में ये बाधा बन करके आगे आ सकती है, इसलिए वो ऐसा ना हो, आप अच्छा बनाएं और क्वालिफाई करें, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं लाइव आपसे जुड़ करके एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे मॉक्स एंड टेस्ट कराने वाला हूं, बहुत सारे वर्ड्स पर भी काम करेंगे, तो बहुत जल्द हम लाइव आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि उपकरण सब आ गया है, जो भी आना था ऑर्डर कल ही डिलीवर हो गया है, तो अब उसके बस अरेंजमेंट की देरी है और बस लाइव में हम आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए फिर से वही प्रीपोजिशन वाली कहानी, और अभी मैंने 2 बार 3 बार उसको रिव्यू कर दिया है, तो उम्मीद तो यह है कि इस सवाल का भी सही जवाब दिया होगा। देखिए यहां पर लिशन लगा हुआ है, मैंने कहा कि इसके साथ प्रीपोजिशन आता है टू, और उसको रखना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे अगर आप कहें कि सी लिसन टू मी, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव है। मैं बार बार ऐसा उदाहरण इसलिए देता हूं, कभी कभी जो है ना बच्चे एक्टिव पैसिव कन्वर्जन में भी ऑब्जेक्टिव में फंस जाते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एपिसोड नहीं देखते हैं, उनको ये लगता है ये जरूरी नहीं है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 सवाल है। इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं देखते हैं, जो कि चैनल पर 44 एपिसोड पहले से है, वहां से भी 2 सवाल है। वॉइस नरेशन के MCQs का 15 एपिसोड है, वो आप नहीं कर रहे हैं, उसमें से 1 सवाल वॉइस में से, 1 सवाल नरेशन में से रहता है, दोनों मिलाकर के 30 एपिसोड चैनल पर है। और MCQs को कैसे सॉल्व करें, यही 30 मिनट के टेस्ट वाले तरीके से मैंने आपके सामने सवाल रखा है। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो 2 OWS, 2 idioms and phrases, 2 वॉइस एंड नरेशन, 6 नंबर तो यहां से। एंटोनिम सिनोनिम्स रहता है 2 2 4 करके रहता है, तो वो उसका 27 एपिसोड है, उसमें भी हम नए एपिसोड ऐड करेंगे बहुत जल्द। तो 4 वहां से, चलिए उसमें दुर्भाग्य रहे तो 2 ही मान लीजिए कि 2 पूछेगा ही पूछेगा। तो आप अगर करेंगे तो यहां से देखिए 2 2 4 2 6 2 8 तो कम से कम है, तो ये 8 नंबर है। साथ में हम एरर की बात कर रहे हैं, एरर 2 से 3 रहता है, 8 3 11 हो गया। तो 25 में से हम यहाँ 11 12 तो अभी तक करा दिए हैं और करा रहे हैं प्रत्येक दिन। अब आप क्या चाहते हो अपने लिए, या तो ये आप खुद तय करो, या नहीं तो मुझे लिख कर बताओ कि क्या चाहते हो, कि मैं किस तरीके से आपके सामने उपस्थित हूं कि आपकी परीक्षा आपके लिए आसान हो जाए। पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, उसका कोई काट नहीं है, उसके लिए कोई बाईपास नहीं है।
हाँ, कुछ भी नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ईमानदारी बस वहां बरतिए। देखिए, तो अब अगर इसको पैसिव में बनाए तो क्या हो जाएगा, आई वॉज लिसन, और कोई कह देगा बाय हर, नहीं, यहां लगाएंगे टू, तब लगाएंगे बाय हर, तब जाकर के ये सही होगा। तो यहां पर जो है टू लगना चाहिए। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। मैंने अभी बताया है, 3 हो गया, केयर के साथ ऑफ, स्लेप्ट के साथ ऑन, लिसन के साथ टू। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि द रिपोर्टर सेड दैट द एमिनेंट स्कॉलर हैड बीन रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, ठीक है, रन ओवर बाय अ कार। अब देखिए, कुचला किसको गया है, तो एमिनेंट स्कॉलर है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। सब्जेक्ट डोअर कौन है, ये है कार, ये है मेरा डोअर। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये मेरा पैसिव में है, जो दिया गया सेंटेंस है वो क्या है, पैसिव में है। तो यहां पर क्या है कि ओब्वियसली बिन लगा हुआ है, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसलिए इस सवाल का जवाब है नो एरर, और इसका जो ऑप्शन है वो है आपका ई। हम कैसे समझे, देखिए कुचलने का काम किसने किया, कार ने, तो ये मेरा डोअर है। डोअर कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को जब हमने एजेंट की तरह ट्रीट किया है, बाय लगाया है, और ये मेरा सब्जेक्ट जो है पैसिव का है, एमिनेंट स्कॉलर, तो ये रिसीवर है और ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव में है और पैसिव के पैटर्न को यहां पर अप्लाई किया गया है। इसलिए इस सवाल में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है, और अगर आप पढ़े होंगे सवाल को तो बहुत ही आसानी से बना लिया होगा। देखो कह रहा है माय फादर सजेस्टेड, तो पिताजी सजेशन दे रहे हैं, ऑब्वियसली V2 लिखा गया है, तो ये हिस्सा एक्टिव में है, टू मी दैट। अब सब्जेक्ट कौन है, ये कौन है, सब्जेक्ट है। पिताजी ने मुझे सलाह दिया क्या, कि आई शुड बी रिटन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिटन देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब सेंटेंस मेरा एक्टिव में है, तो शुड के बाद बी रिटन को हटा करके यहां करना पड़ेगा राइट, है ना। आई शुड राइट टू हिम एटलीस्ट 2 लेटर्स एवरी मंथ, मतलब है कि मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया कि मुझे लिखना चाहिए उनको एटलीस्ट 2 लेटर्स एवरी मंथ। तो यहां पर चूंकि हम देख रहे हैं कि मेरे लिए सलाह आई है, मुझे क्या करना चाहिए वो बताया गया है, तो सब्जेक्ट आ गया, एक्टिव आ गया, तो यहां पर जो है बी रिटन नहीं होगा, क्योंकि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सल पैसिव किसे कहते हैं, याद रखिएगा। यूनिवर्सल पैसिव किसे कहते हैं, कि अगर किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर है, यानी कि इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, बी है और बिन है, और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, तो ये यूनिवर्सल पैसिव कहलाता है। ये स्ट्रक्चर पैसिव का है, और यहां मेरे सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, तो इस पैटर्न को अप्लाई करना गलत है। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी, बी रिटन को हटा करके राइट करना पड़ेगा। मॉडल के साथ एक्शन वर्ड का ओरिजिनल फॉर्म इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया और आपने इसे बना लिया होगा। पिछले दिन मैंने हु वाला जो बताया था, हु वाले सेंटेंस के कन्वर्जन का तरीका मैंने बताया था, तो उसी को यहां पर जो है लगाया गया है कि बाय हुम, और मिस्टर अवधेश है तो उसके लिए वॉज लगाया गया है, वर्शिप्ड लगाया गया है, एज गांधी और ऑफ आवर टाइम। अब देखिए यहां पर क्या है कि कोई पूजा करने वाला अलग होगा, और पूजा किसकी की जा रही है? अवधेश सिंह की जा रही है ना। तो जिनके द्वारा की जा रही है उसकी चर्चा शुरुआत में की गई है, पैटर्न पैसिव में है, और बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल वॉज और वर्शिप लगाया गया है, इसलिए इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर, और ऑप्शन क्या है? ई। बहुत ही आसान है। हु वाले पर अगर यहां पर आपने नहीं देखा है तो मुझे लगता है कि पहले एपिसोड में वॉइस का जो पहला हिस्सा है उसमें शायद मैंने उसकी चर्चा की है, तो आप देखिए, और अगर आपने देखा है तो आप इस सवाल को जरूर बनाए होंगे। आप मुझे लिख करके बताइएगा। साथ में मैं बार बार पूछते रहता हूं कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, राज्य, जिला, गांव, आप जरूर लिख करके मुझे बताइए, बहुत खुशी होगी मुझे। और जब यहां तक पहुंच गए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए पसंद आ रहा है तो, और कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और आपने इसे सही सही सॉल्व किया होगा। कह रहा है कि अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट। अब देखिए आपको यह लग रहा होगा कि सर यहां पर बी लगाया है और हम जानते हैं कि बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है। बिल्कुल सही, आप जानते हैं कि बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है। न्यूज टेलीकास्ट, न्यू प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट जो है दिल्ली दूरदर्शन से हुआ है। तो यहां पर ये जो पैसिव पैटर्न में लिखा गया है तो आपका ये सोचना सही है कि बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल पुट का तीनों सेम ही होता है, पुट, पुट एंड पुट, कट, कट और कट। उसी तरीके से ध्यान रखिएगा कास्ट, ठीक है, इसका भी होता है कास्ट और कास्ट सेम होता है। अगर आप टेलीकास्ट कहते हैं तो टेलीकास्ट का भी तो तीनों फॉर्म सेम होता है, टेलीकास्ट और टेलीकास्ट। ब्रॉडकास्ट ले लीजिए, उसका भी तीनों फॉर्म सेम होता है। और ऐसे सवाल में आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय भी ध्यान देना चाहिए। आई कट एन एप्पल, आपको क्या लगता है कि ये एक ही तरीके से बनेगा? नहीं, ये V1 भी है और ये V2 भी है, तो इसका आंसर दो तरीके से बन सकता है। एन एप्पल इज कट, एन एप्पल वॉज कट। तो इस तरीके की जो है बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ में ये ध्यान दीजिएगा जो मैंने कहा है, तो यहां जो टेलीकास्ट है इसका तीनों फॉर्म, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो टेलीकास्ट ही होता है, इसलिए इस सवाल में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसका जो जवाब है वो है नो एरर, और ऑप्शन क्या है? ई है। आप, मुझे लगता है कि इसमें फंसे होंगे आप, कितने लोग फंसे हैं वो मुझे लिख करके बताइए, और किन किन को पहले से पता था वो भी मुझे बताइएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, सी वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड। और अभी मैंने आपको बताया था कि एनॉयड के साथ, अभी पीछे सवाल में मैंने बताया कि एनॉयड के साथ एट लगाते हैं और एनॉयड के साथ विद भी लगाते हैं। तो कब क्या लगाते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन सवाल में ये पढ़ के आप तो एकदम खुश ही हो गए होंगे कि चलो एक सवाल तो बन गया। तो एनॉयड एट लगता है समथिंग के साथ,
और एनॉयड विद लगता है समवन के साथ। किसके साथ? समवन के साथ। अब कह रहा है कि सी वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड, एट होना चाहिए क्योंकि हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर है, तो ये किसी चीज के लिए है, समथिंग है, इसलिए यहां पर एट लगेगा। एनॉयड के साथ विद तब लगता है जब किसी चीज के साथ, किसी के लिए हो, समवन के लिए हो, तब हम लगाते हैं। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अभी मैंने कुछ लोगों को ना नहीं समझाया जा सकता है। ये खाली सड़क है मोहल्ले की, लेकिन वो हॉर्न बजा के जाएंगे, पता नहीं भूत प्रेतों को हॉर्न देते हैं कि भैया हट जाओ, टकरा जाओगे। हद हाल है। लोगों को यही कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख, कि लोगों को लोगों की परेशानियां समझ में नहीं आती है। कि आप तो बाइक पे जा रहे हैं, वो जो अनावश्यक हॉन्किंग कर रहे हैं, हॉर्न फूंक रहे हैं, तो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। आप भी अगर बाइक चलाते हैं ना, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। हॉर्न इसलिए दिया गया है कि आप उसे समय आने पर बजाएं, अनावश्यक पर। कुछ लोग होते हैं पे पे कर रहे हैं, भैया ये सही तरीका नहीं है। इससे लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, आपको ये लगता हो कि दूसरे लोगों को मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को तो नहीं, अपने मम्मी पापा को गाली सुनवाते हैं दूसरे से, पता नहीं बेटे को कैसा संस्कार दिया है। समझिए इस बात को। पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ऐसी हरकत नहीं करते हैं। चलिए आप भी ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं कि एनॉयड के साथ क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। कब? जब हम समथिंग किसी चीज के लिए करते हैं, विद लगाते हैं समवन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और बहुत ही आसान सवाल है। इसी तरह का एक सवाल भी दूसरे पोर्शन में जो बताया था पिछले दिन, उसमें भी रखा था। देखिए क्या कह रहा है कि मेनी ऑफ द टूरिस्ट डिड नॉट रीच द प्लेस बिकॉज द बस वॉज टू डिटेन बाय सम रफियंस। अब देखिए किसके द्वारा रोका गया है? रफियंस के द्वारा। ये कौन है मेरा? तो ये है डोअर। डोअर का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को लास्ट में रखा गया है और क्या रोका गया है भैया? बस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, दैट मींस क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए। तो यहां पर लगेगा टू के बाद बी और इधर हो जाएगा डिटेन्ड, क्योंकि आपको पता ही है कि टू प्लस एक्शन वर्ड का जो पैसिव होता है वो होता है टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर होना चाहिए टू बी डिटेन्ड, तब जाकर के सही होगा, क्योंकि एक्शन करने वाले की चर्चा अंत में की गई है, जिस पर हो रहा है उसकी चर्चा शुरुआत में की गई है। तो सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चूंकि मेरा सेंटेंस पैसिव में है तो यूनिवर्सल पैसिव के हिसाब से बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। चलिए सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और उम्मीद तो यह है कि आपने इसे बहुत आसानी से बना लिया होगा, क्योंकि बहुत आसान है समझने में। देखिए क्या कह रहा है, 5 persons killed and a baby was badly injured in the bus accident which took place last night। यानी ये मरने वाला है, इस पर एक्शन हुआ है परफॉर्म, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और वैसे भी आप जब अगले हिस्से को पढ़ रहे हैं तो देखिए was an injured, और वैसे भी ये मारने वाला है नहीं तो वर, क्योंकि ये मरा है, मारा नहीं है। 5 persons killed होता है तो इसका मतलब ये डोअर हो गया। हमको क्या रखना है कि भाई 5 आदमी एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तो वो पैसिव पैटर्न होगा कि 5 persons were killed and a baby was badly injured in the bus accident which took place last night। तो यहां पर जो सही सवाल है, सही जवाब है, सही जो इसका होगा वो वर्ड लगेगा वहां पर
और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। देखिए बहुत ही आसान है, बस अगर आप इतना पहचानने में फ्रेंडली हो चुके हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, ऑब्जेक्ट से हुई है, डोअर पहले रखा गया है, रिसीवर पहले रखा गया है। अगर डोअर पहले रखा गया है दैट मींस आपको एक्टिव के पैटर्न को फॉलो करना है, यानी टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स को लगाना है। और अगर रिसीवर को पहले रखा गया यानी ऑब्जेक्ट को पहले रख करके ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज किया गया है, तो वैसी परिस्थिति में पैसिव के नॉर्म्स को लगाना है। और टाइम एंड टेंस के भी नॉर्म्स को अगर लगाएंगे तो पैसिव में कन्वर्जन करके लगाएंगे। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सवाल है और आपने इसे जरूर बनाया होगा। कह रहा है अ 5-स्टार होटल इज टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द टाउन। अब ये बनेगा या बनाया जाएगा? 5-स्टार होटल खुद तो नहीं बनेगा ना, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये रिसीवर है, करने वाला कोई और है, तो यहां पर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बिल्ट, है ना, टू बी। अभी मैंने पिछले बताया, पिछले सवाल में, है ना, कि टू के साथ जब एक्शन वर्ड आता है टू ईट, टू बी ईटन, उसी तरह से टू बिल्ड नहीं टू बी बिल्ट, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। और इसलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। उम्मीद तो ये है कि ये जो तीसरा पोर्शन रहा वॉइस का, इसमें आप सब ने अधिकांश क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। इसलिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप मुझे अपने मार्क्स लिख करके बताइए। दुर्भाग्यवश अगर किसी का नंबर अच्छा नहीं भी रहा है, तो जब आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन रहे थे तब आपका भाव कैसा था? क्या आपकी जानकारी में कमी की वजह से नहीं आया, या फिर हड़बड़ाहट और अनुभव की कमी की वजह से नहीं आया? देखिए कई बार हम परीक्षाओं में अपनी जानकारी की वजह से फेल नहीं होते हैं, कम अभ्यास, अनुभव और परेशानी झेलने की आदत, इन सब की वजह से फेल होते हैं। बच्चों को यह लगता है कि मेरी जानकारी कम थी इसलिए मैं फेल हो गया। इसलिए मैं अपने बच्चे को हमेशा कहता हूं कि अपने आप पर भरोसा रखिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। और नहीं भी मिली ना तो आप इतने अनुभवी हो जाएंगे कि न जाने कितनों को सफल बना देंगे। और रही बात सर्वाइवल वाली समस्या कि मेरा जॉब नहीं होगा तो क्या होगा, इंसानों के लिए सर्वाइवल की समस्या कभी नहीं होती है। ऊपर वाले ने इतना हुनर देकर उसको भेजा है तो इसकी चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। हमारी जो ये लड़ाई है ना वो स्टेटस मेंटेन करने की है, समाज में अपनी पहचान बनाने की है, सर्वाइवल की नहीं है। उसकी चिंता तो करनी ही नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान कैसे आएगा, वो तो आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, एकाग्र होकर के पढ़िए। इस 3 एपिसोड के सफर में आपको महसूस हुआ होगा कि वॉइस कितना आसान है, और यही पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, इसी के आधार पर स्पीकिंग होती है। तो बहुत जरूरी है कि आप ध्यान देकर के पढ़ें। चलिए नीचे अंक लिख करके मुझे बताइएगा जरूर, सेशन कैसा लगा ये भी लिख करके कमेंट में बताइएगा। उम्मीद तो यह है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। आप चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो भी वीडियो जाए उसकी सूचना समय से आपको मिले और इस तरह का कोई भी सेशन आपका छूटे ना। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और जो मैंने कहा है कि पढ़ाई लिखाई जरूर करिए, ध्यान, एकाग्रता और पूरी पॉजिटिविटी के साथ। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।